लगातार बारिश की वजह से हर तरफ सैलाब उमड़ पड़ा। पलसाना इलाके में इतना पानी भर गया कि वहां रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ गया। रेस्क्यू टीम ने सूरत में 2 अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू अभियान चलाकर करीब 300 से ज्यादा लोगों को बहाव के बीच में से बाहर निकाला है। रेस्क्यू की पहली तस्वीर पलसाना इलाके की है। यहां एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर भारी बारिश के बाद उमड़े सैलाब के बीच फंस गए। इन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम नाव लेकर पहुंची और बोट की मदद से किसी तरह करीब 250 मजदूरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। तो वहीं एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बलेश्वर इलाके की है। यहां भी रेस्क्यू टीम की मदद से करीब 35 से 40 लोगों को बचाया गया, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। आप देख सकते हैं गुजरात की क्या तस्वीर है। सैलाब के बीच रेस्क्यू किया गया। 2 अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सूरत की आप तस्वीर देखिए, कंधे कंधे तक पानी है और कैसे वहां बचाव कर्मी पहुंचे। पलसाना सूरत की आप एक तस्वीर देखिए, बलेश्वर सूरत की दूसरी तस्वीर देखिए और नाव लेकर महिलाएं ज्यादातर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। अभी भी बारिश थमी नहीं है, रुकी नहीं है। किस तरह से इस बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है लोगों को। 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पलसाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ बलेश्वर में 35 से 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया और इनमें ज्यादातर महिलाएं थी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात की। गुजरात में मॉनसून की लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ और जल भराव बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जूनागढ़ भी शामिल है। मूसलाधार बारिश की वजह से बाटुआ खारा बांध में जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद बांध के सभी गेटों को खोल दिया गया। बांध से बेहिसाब पानी आने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और सैलाब में 15 से ज्यादा लोग फंस गए, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम की मदद लेनी पड़ी। केवल जूनागढ़ ही नहीं बल्कि सूरत में भी भारी बारिश से हर तरफ तबाही नजर आने लगी। जहां सड़कें पानी से लबालब नजर आने लगी तो सामने आई तस्वीरों में सरकारी स्कूल पूरी तरह पानी में डूबा दिखाई दिया। हालात इस कदर बदतर हो गए कि प्रशासन को स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि अभी से 8 जिले भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में है। जैसा आपको मालूम है, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में मानसून की बारिश आफत का सबब बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में आने वाले दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। इनमें गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, यहां भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जबकि गुजरात में बारिश और बाढ़ से पहले से ही हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां करीब 115 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित है। कई इलाकों में तो एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कच्छ, द्वारका, राजकोट, यहाँ की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से बारिश का पानी सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो दरिया बह रहा हो। सूरत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच जूनागढ़ में 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। द्वारका की तस्वीर आप देखिए, नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से लोगों के घरों के अंदर भी पानी आ गया, जिससे दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और गुजरात में भारी बारिश की वजह से जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें द्वारका भी शामिल है। द्वारका में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। इसी सैलाब में एक कार कागज के तिनके की तरह बहती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लाल घेरे के अंदर हम वो बहती हुई कार दिखा रहे हैं। इसका वीडियो अब सामने आ गया है। बताया गया कल्याणपुर इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़क पर तेज बहाव के साथ साथ बह रहे पानी की चपेट में एक कार आ गई, जिसके बाद वो कागज के खिलौने की तरह या कागज की नाव की तरह पानी के तेज बहाव के साथ बहती दिखाई दी। तस्वीरों में आप देखिए ये कार उल्टी सीधी होती हुई पानी के तेज बहाव में बहती चली जा रही है और आप समझ सकते हैं द्वारका, गुजरात क्या हालत है लगातार हो रही बारिश के बाद। और इसी तरह से गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बारिश के दौरान सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया है। हर तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजकोट के ज्यादातर हिस्से में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें लबालब हैं पानी से और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोग भारी बारिश की वजह से घरों में कैद होने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। रोजमर्रा का सामान लेना होता है, रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं। ऐसे में कैसे बाहर निकले? एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कह रहा है कि जितना मुमकिन हो घर के अंदर रहें। आप तस्वीरें देखें, टापू में तब्दील हो गया है पूरा का पूरा गांव। राजकोट गुजरात सबसे ज्यादा भारी बारिश की वजह से चपेट में है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको रोज का सामान खरीदना होता है और ऐसे में घर से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि घर में कैद होने को मजबूर हो गए लोग। भारी बारिश अब गुजरात के लिए आफत बनती जा रही है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा है जो बाढ़ की चपेट में।
इसमें सौराष्ट्र में आने वाले सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। मूसलाधार बारिश से नदियों में आए उफान ने गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां तबाही मचाई है। इनमें कच्छ जिला भी शामिल है। गुजरात के कच्छ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ सड़कों पर नदियों जैसा तेज बहाव देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश से उफान पर आई रवा नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखी। सामने आई एक वीडियो में नदी के तेज बहाव में बह रहा एक लोहे का ढांचा चंद सेकंड में अपने साथ बिजली के 8 खंभों को भी बहा ले गया। लोहे के ढांचे बिजली के तार फंसने की वजह से दोनों तरफ के बिजली के कई खंभे उफनती नदी की भेंट चढ़ गए। तो वहीं दूसरी तरफ बर्बादी की एक और तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उफनती नदी के सैलाब की चपेट में आने से 15 से ज्यादा गाय आ गई और वो तेज बहाव के साथ बहती दिखाई दी। नदियों में आए सैलाब की वजह से कच्छ के ज्यादातर हिस्सों में तबाही और बर्बादी ही नजर आ रही है। कई तहसीलों के सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं और लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित है। और गुजरात में भारी बारिश की वजह से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सौराष्ट्र के, जैसा हमने आपको बताया, ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। इसमें पोरबंदर से लेकर कच्छ तक भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है। इस बीच गुजरात में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र पटेल, उन्होंने हवाई सर्वे किया। तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं भूपेंद्र पटेल। द्वारका और जामनगर में बाढ़ के हालात उन्होंने देखे और जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। बाढ़ प्रभावित लोगों को फौरन हेल्प पहुंचाने के बाकायदा डायरेक्शंस दिए गए। गुजरात में बाढ़ की वजह से बड़ा हिस्सा बिजली की समस्या से जूझ रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली के खंभों को ठीक कराकर बिजली व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। आप आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि हवाई सर्वे कर रहे हैं, जितने इलाके बाढ़ प्रभावित हैं कैसे लोगों तक फौरन हेल्प पहुंचे उसकी डायरेक्शंस दे दी है अपने आला अधिकारियों को। गुजरात के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब लोगों की जान के लिए आफत बन चुकी है ये बारिश। कई जगह तबाही की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कई जगह से, जबकि अभी आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। यानी मुश्किलें अभी थमती नजर नहीं आ रही हैं, लगातार बारिश होगी ये आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से भी। तो लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गुजरात के द्वारका में हो रही बारिश उस वक्त कुछ लोगों के लिए आफत बन गई, जब खंबालिया कस्बे में एक मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में दबने से कई लोगों की जान चली गई। सूचना के बाद आनन फानन में पहुंची एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने मकान के मलबे के नीचे दबे 2 लोगों के शव को बाहर निकाला। बताया गया कि मलबे में कई और लोग भी दबे हो सकते हैं, जिसके लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर द्वारका के ही एक और इलाके की है, जहां भीषण बारिश की वजह से सड़क पर हुआ जलभराव लोगों के लिए आफत बन गया। सड़क पर लोगों की कमर तक भरे पानी की वजह से एक यात्री बस फंस गई। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी जब बस स्टार्ट नहीं हुई तो उसमें सवार करीब 50 सवारियों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए रेस्क्यू किया गया। दरअसल गुजरात के द्वारका में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब जरा दिल्ली एनसीआर की बात करें। यहां भी सुबह ही झमाझम बारिश हुई। दिल्ली, नोएडा सहित आसपास के कई इलाकों में तड़के से ही बारिश से लोगों को उमस से जरूर थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया था और बिल्कुल वैसा हुआ। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर रीजन, अगर हम बात करें गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, सब जगह तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऐसे में जाहिर बात है उमस से ज़रूर राहत मिलती है, लेकिन चूंकि ट्रैफिक सुबह सुबह दफ्तर लोग जा रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़रूर होती है और कई बार ये मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ऑफिस पहुंचने में देरी होती है, ट्रैफिक की रफ्तार एकदम कम हो जाती है, रेंगता हुआ चलता है, जगह जगह वाटर लॉगिंग की वजह से ये समस्या होती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, झमाझम बारिश। आज मौसम विभाग ने इसका अनुमान भी जताया था, यानी बुधवार के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से और ऐसा हो रहा है। आज सुबह तड़के से ही दिल्ली एनसीआर रीजन में मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वक्त हम दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर हैं, क्योंकि मिंटो ब्रिज वो जगह है जहां पर अमूमन थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है, लेकिन जो आप देखेंगे पानी की रफ्तार यहाँ पर जो बारिश हो रही है बिल्कुल एक नाले की तरह यहाँ पर बह रहा है ये पानी और यही स्टोरेज होकर हमेशा मिंटो ब्रिज के पास जाम लगा देता है या फिर यहाँ पर जो नाली होती है वो चौक हो जाती है। लेकिन इस बार के हालात काफ़ी बदले हुए हैं, क्योंकि पानी भर तो रहा है
लेकिन वहाँ पर कुछ कर्मचारी भी खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए पानी की निकासी बहुत तरीके से की गई है, जिसकी वजह से जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल नाली में नीचे निकासी हो जा रही है, जिसकी वजह से अभी स्मूथ यहाँ पर ट्रैफिक नज़र आ रहा है। क्योंकि हालांकि इससे पहले सबसे पहले अगर पानी भरता है दिल्ली में तो मिंटो ब्रिज पर होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक दिख रहा है आपको वो स्मूथ नज़र आ रहा है, क्योंकि पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, बारिश तेज़ रफ्तार में यहाँ पर चल रही है। और उसके बाद भी हमेशा की तरह यहाँ पर जो है बारिश होने के बाद आज मिंटो ब्रिज काफ़ी हद तक ठीक नज़र आ रहा है। एक शख्स यहाँ पर बाइक सवार है, कहाँ जा रहे थे आप? क्या बाइक सही है अभी आपकी? हाँ जी। ये बताओ, पहले मिंटो ब्रिज थोड़ी सी बारिश में पूरा भर जाता था पहले, अब तो फिर भी राहत है। आज राहत नहीं? हाँ राहत है। तो ये लगता है कि निकासी आराम से हो रही है पानी की? हाँ जी। तो देखिए बाइक सवार है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर गाड़ियाँ खराब हो जाती थी, बाइक सवार की बाइक खराब हो जाती थी, लेकिन आज यहाँ पर निकासी पूरी दिख रही है, जिसकी वजह से अभी तक मिंटो ब्रिज पर पानी नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल हल्का पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी भी हालात सामान्य बने हुए हैं। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।